हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय। इस चैनल में हम डिस्कस कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। क्या ट्रिग्नोमेट्री में हम डिस्कस कर चुके थे कुछ क्वेश्चंस, उनके नए मेथड्स के साथ और शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसी सीरीज को फर्दर आगे बढ़ाते हुए कुछ नए क्वेश्चंस। तो उस सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हमें निकालनी क्या है, लीस्ट वैल्यू। क्या निकालनी है हमें? लीस्ट वैल्यू। किसके निकालनी है? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू आपको क्या निकालनी है? लीस्ट वैल्यू। अब आपको इसकी क्या निकालनी है? लीस्ट वैल्यू। लीस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटी वैल्यू। तो वो कैसे निकाल सकते हो? तो इसे निकालने के मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। क्या बताऊंगा? दो मेथड। पहला मेथड जो है शॉर्ट मेथड। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी कि आप जब सब जगह थीटा दे रखा है, तो अब थीटा दे रखा है तो आप थीटा की वैल्यू रख सकते हो, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में करवाया था। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है कि आप जैसे 0 या 90 होती है थीटा की वैल्यू, 0 डिग्री या 90 डिग्री, तो 0 डिग्री या 90 डिग्री में से अब आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो उनमें कोई ना कोई नोट डिफाइन हो जाएगी। कैसे? जैसे साइन tan 0 तो 0 होता है, सबको पता होगा। लेकिन कोट 0 जो होता है, कोट 0 नोट डिफाइन होता है, तो 0 तो वैल्यू नहीं रखी जा सकती, क्योंकि नोट डिफाइन वाला क्वेश्चन नहीं करते हम। नोट डिफाइन के अगर आ जाए तो वैल्यू हम वो नहीं रख सकते। क्या नहीं रख सकते? वैल्यू नहीं रख सकते। तो अब 90 रख के देखो। अब आपने 90 रख के देखी तो कोस 90 क्या होता है? 0। तो कोस 90 0 होता है तो आपकी सेक की वैल्यू नोट डिफाइन हो जाएगी। भाई कोस 90 0 होता है तो सेक, कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो इसकी वैल्यू नोट डिफाइन हो जाएगी। तो आप ना तो 0 रख सकते हो ना ही 90 रख सकते हो। ये दो वैल्यू तो आपकी कैंसिल हो गई। तो इसमें थोड़ा अगर आप वैल्यू रखोगे तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको क्या चाहिए? सबसे मिनिमम वैल्यू भी चाहिए। तो अगर आप सोचो, ध्यान से अगर आप सोचो, तो एक मात्र 45 ऐसी वैल्यू बचती है। क्योंकि अगर मैं कोई वैल्यू 30 रखूंगा, सपोज करो मैंने वैल्यू 30 रख दी। अगर मैंने वैल्यू किसी में इस क्वेश्चन में रख दी 30, तो 30 रखूंगा तो एक वैल्यू चली जाएगी ज्यादा। जैसे tan 30 मेरा 1/√3 आ जाएगा, कोट 30 हमारा √3 आ जाएगा। तो एक वैल्यू चली जाएगी ज्यादा और एक वैल्यू चली जाएगी कम, क्योंकि भाई 1/√3 तो कम होता है और √3 ज्यादा होता है। तो एक वैल्यू कम, एक वैल्यू ज्यादा, तो ये क्या कर गई? फ्लक्चुएट कर गई वैल्यू। क्या हो गई? फ्लक्चुएट हो गई वैल्यू। तो उसके बजाय अगर आप देखो तो 45 ऐसी वैल्यू है ना जो एक बात मीडिएटर है, एक तरीके का, एक बीच का रास्ता बनाती है 45। तो बीच का रास्ता बनाती है तो 45 एक ऐसी वैल्यू है जो आप इसमें रख के देख सकते हो। नहीं तो अब आप रख के तो 30 देखोगे और 60 देखोगे तो भी आंसर आएंगे। लेकिन उन्हें कंपेयर करोगे ना तो सबसे छोटा आंसर 45 से निकलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया कि अब 30 से एक वैल्यू ऊपर जाएगी। भाई एक दूसरे के उल्टे तो हैं, tan और कोट एक दूसरे के उल्टे हैं, साइन और कोस एक दूसरे के उल्टे हैं, सेक और कोसेक एक दूसरे के उल्टे हैं। तो अगर आप 30 और 60 रखोगे तो tan की वैल्यू अगर 1/√3 आ रही है तो कोट की वैल्यू √3 चली जाएगी। मतलब एक वैल्यू नीचे जाएगी और दूसरी वैल्यू ऊपर चली जाएगी, उससे हमें नुकसान होगा। तो हम लिखेंगे एक बीच का रास्ता हमने क्या लिया? 45 डिग्री बीच का रास्ता है। तो बीच का रास्ता बना हुआ, तो tan 45 क्या हो गई? 1, कोट 45 भी 1। भाई दोनों की वैल्यू बराबर रह गई। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपको पहले से ही पता है 1 होता है। क्या हो गया? 1 हो गया। अब सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। तो सेक स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या आएगी? सेक मैंने आपको 1000 बार बताया है, कोस का उल्टा होता है, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 2। और कोसेक भी साइन का उल्टा होता है तो उसकी वैल्यू भी क्या आ गई? 2। क्योंकि कोस 45 की वैल्यू क्या आती है? 1/√2। और सेक की क्या आ जाएगी? √2। अब √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 ही तो आएगा। ऐसी कोसेक में √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 ही तो आएगा। तो इस क्वेश्चन की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई? 7। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो मैंने आपको करा दिया। अब आप 30 और 60 रख के देखना, वो 30 और 60 से आंसर
हमेशा 7 से ज्यादा आएगा। एक बार रख के जरूर देखना, तभी आपके क्वेश्चंस क्लियर होंगे। क्या होंगे? क्लियर होंगे। चलते हैं, ये तो हमारा हो गई फर्स्ट मेथड। अब मैं बात करूं सेकंड मेथड की। ये मेथड आपको हमेशा अप्लाई करेगा। कैसे करेगा मैं बता दूं। क्या बता दूं कि अगर आपको निकालनी है मिनिमम वैल्यू tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा की, तो वो वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू होती है 2√ab। क्या होती है? 2√ab। a क्या होता है? वो होता है आपका इसका कोफिशिएंट, b क्या होता है? इसका कोफिशिएंट। ठीक है ना? तो ये क्या होती है हमारी 2√ab। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 1 ही होती है, वो तो आपको पता ही है। अब आप कहाँ पे दिक्कत करोगे? दिक्कत करोगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? यहीं पे तो दिक्कत करोगे। अब यहीं पे दिक्कत करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू क्या होती है? √a प्लस √b का होल स्क्वायर। a और b इसके कोफिशिएंट है। ठीक है ना? √a प्लस √b का होल स्क्वायर। अब नहीं यकीन तो रख के देख लो। 2 इसका कोफिशिएंट भी हमें क्या दे रखा है? 1, इसका भी 1, मतलब सबके 1 ही है। तो 2ab की वैल्यू क्या हुई? 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1 तो बचा क्या? 2 ही बचा। अब यहाँ 1 है प्लस 1 है। ठीक है ना? 1 है प्लस 1 है, क्योंकि ab की वैल्यू तो सब जगह 1 ही है। तो 1 है तो प्लस 1 है, तो 2 का स्क्वायर क्या बचा? 4। और एक आपका वहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बन गया। तो इनका आंसर भी क्या आया? 7। इनका आंसर भी क्या आया? 7। तो एक ये तरीका भी है। ठीक है ना? अब आप सोचोगे कि ये वैल्यू डायरेक्ट कहां से आ गई? इस वैल्यू का डेरिवेशन है। वो डेरिवेशन मैं आपको अगली वीडियोस में करा दूंगा, क्योंकि अब मैं यहाँ डेरिवेशन पढ़ाऊंगा तो आपके पेपर में कोई यूज नहीं होगा। पेपर में तो कोई यूज नहीं होगा, लेकिन आपका क्वेश्चन बढ़ जाएगा। ठीक है ना? तो अगली वीडियोस में इसका डेरिवेशन में करा दूंगा। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है हमें? sec a प्लस cos a इंटू sec a माइनस cos a। अब हमें क्या दिया गया है? sec a प्लस cos a इंटू sec a माइनस cos a। अब आपको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी है। a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो गया? sec स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर a। भाई यही तो हो गया, sec स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर a। ठीक है? अब इसे कैसे कर सकते हो अब आप? तो sec स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होता है? 1 कोस स्क्वायर a, मतलब sec तो उल्टा होता है ना कोस का। ठीक है ना? तो अब आप कोस उधर ले जाओगे तो कोस की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है? तो एक तरीका तो इसका ये भी है कि आप इसे ऐसे कर लो। कैसे कर लो? कि 1 माइनस कोस की पावर 4a अपॉन कोस स्क्वायर a। भाई इससे ज्यादा थोड़ी सोल्व हो सकता है क्वेश्चन। भाई इससे ज्यादा क्या सोल्व करोगे तुम इसे? ठीक है ना? लेकिन अगर आप इसे दूसरे मेथड से सोल्व करें तो इसका आंसर दूसरा भी आ सकता है। तो आपके जैसे आपके मतलब ऑप्शंस में दिया गया हो उस हिसाब से आपको ये सोल्व करना है। जैसे कि अब आप इसे यहीं पे 1 प्लस कोस कर लो, तो 1 प्लस कोस a अपॉन कोस a, ये तो बन गया। और इधर क्या बन गया? 1 माइनस कोस स्क्वायर a अपॉन कोस a, ये तो बन गया। पता चल गया ना सबको क्या बन गया? तो 1 माइनस कोस स्क्वायर a क्या हो गया? 1 माइनस कोस स्क्वायर a क्या हो गया? साइन a स्क्वायर a। भाई ये तो हो गया अपॉन कोस स्क्वायर a। ये कोस एक दूसरे से क्या हो गए? मल्टीप्लाई। ठीक है ना? और यहाँ पे क्या आ गया आपका? 1 प्लस कोस a। तो मतलब क्या बन गया? 1 प्लस कोस a इंटू tan स्क्वायर a। भाई यही तो बन गया 1 प्लस कोस a इंटू tan स्क्वायर a। भाई इस तरीके से तो हो रहा है या नहीं हो रहा? ऐसे ही तो हो रहा है। तो एक आंसर आपका ये भी आ गया। हाँ, तो ये क्या आ गया? ये इसका एक आंसर आ गया। लेकिन अगर आप इसे और भी ज्यादा सोल्व करो तो यहाँ पे एक गड़बड़ आपने देखा नहीं? बताते तो हो नहीं तुम। क्या यहाँ के स्क्वायर होगा? भाई जब ऊपर नीचे है तो स्क्वायर ही तो होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? स्क्वायर। तो अगर आप इस 1 को खोलो तो ये 1 कैसे खोलेगा? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। तो ये क्या फिर 2 कोस स्क्वायर हो जाएगा। ये ऐसे ही तो होगा। या फिर 1 प्लस कोस स्क्वायर को कैसे और कैसे खोल सकते हो आप? बस एक यही तो तरीका है। या तो आप इसमें ये हो गया तो 1 प्लस कोस स्क्वायर, तो कोस 2a का फॉर्मूला पता है आपको? क्या? कोस 2a।
का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, यही तो होता है। अब इसे आप इधर ले गए तो 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 इक्वल टू cos स्क्वायर ए भी तो हो गया भाई, यही तो हो गया। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तो अब क्वेश्चन को तुम कितने ही बढ़ा लो, जैसा आपका आंसर है ना उस हिसाब से वहां तक सोल्व करना है, ठीक है ना। तो मैंने इसके क्वेश्चन के आपको 3-4 आंसर बता दिए, ठीक है ना। आपको बस इसे इसमें पुट करना है और एक और नया आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो मूविंग विद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, सिंप्लीफाई करना है कोसेक स्क्वायर ए कोट प्लस tan का होल स्क्वायर। तो अब आप इसे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंप्लीफाई कैसे करोगे बताओ बताओ। अब क्या बताओगे तुम, मैं खुद ही बता देता हूँ। तो ये क्या हो गया, कोसेक क्या हो गया 1/sin स्क्वायर है भाई, ये तो हो गया। और ये क्या हो गया साइन अपॉन कोस अपॉन साइन, साइन अपॉन कोस, ये तो हो गया कोस अपॉन साइन और साइन अपॉन कोस। तो कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, ये तो बचेगा भाई लिख देता हूँ मैं, कोस अपॉन साइन प्लस साइन अपॉन कोस। तो ये क्या हो गया भाई, ये इधर चला गया इधर चला गया, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो गया 1, तो 1/sin स्क्वायर ये आपका पहले से ही है, तो ये क्या बन गया 1। और यहाँ क्या नीचे आपके क्या आ गया साइन ए इंटू कोस है, ये क्या साइन ए इंटू कोस है। लेकिन ये क्या है आपको ध्यान से देखो स्क्वायर है, क्यों है स्क्वायर, क्योंकि आपके इसके बाहर भी तो स्क्वायर है, क्योंकि आपका फुल स्क्वायर था, ये वाला स्क्वायर तो आपने यहाँ लगा लिया, अब ये वाला स्क्वायर आप पे इस पे रह गया, तो ये हमारा क्या हो गया ऐसे हो गया। अब आप ऐसे देखोगे तो ये क्या कर गया, ये कट गया और ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है आंसर आ गया। कोस स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो और कैसे भी लिख सकते हो। देखो मैंने अभी बताया था कोस 2a का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर है माइनस 1, ये इधर आ गया तो 1 प्लस कोस 2a अपॉन 2। अब मैंने फिर आपको 2-3 तरीके के आंसर करा दिए, पेपर में जो दिया हो वैसे कर लो, कैसे कर लो वैसे कर लो जो दिया हो। तो ये हमारे 2-3 तरीके के आंसर आ गए, तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मूविंग विद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई करना है हमें, tan a अपॉन 1 माइनस कोट a प्लस कोट a अपॉन 1 माइनस tan a माइनस 2 साइन 2 अपॉन साइन 2a। अब मैंने 2 क्वेश्चन तो आपको फुल प्रोसेस से बता दिए, लेकिन इसका शॉर्ट मेथड क्या होगा मैं डायरेक्ट बता देता हूँ भाई। कुछ फुल से करेंगे, कुछ हम करेंगे शॉर्ट से, कुछ फुल से करेंगे, कुछ हम करेंगे शॉर्ट से। तो शॉर्ट से कैसे करेंगे हम इसे, शॉर्ट से हम ऐसे करेंगे कि हम a की वैल्यू मान लेंगे 45। अब पूछोगे 45 क्यों मान लिया आपने, मान आप कुछ भी सकते हो, मान आप कुछ भी सकते हो, आंसर सेम आएगा, पर 45 इसलिए मान ली क्योंकि tan की 45 भी 1 होती है, कोट की 45 भी 1 होती है, और साइन यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 into 45 क्या हो जाएगा 90, साइन 90 भी क्या होता है 1 होता है। समझ में आ गया ना, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो ऐसे सोच के ऐसे मानते हैं वैल्यू, तो tan 45 क्या हो गई 1 माइनस 1, ये क्या हो गया हमारा 0। लेकिन अब क्या हो गया 0 हो गया, अब हमने सोचा ही तो था कि हम मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा 1/0 हो गया, तो ये क्या हो गई नॉट डिफाइन, तो मतलब 45 नहीं मान सकते। क्या हो गया 45 नहीं मान सकते। अब दूसरी मान लो, a की वैल्यू मान लो हमने मान ली 30 मान ली a की वैल्यू, तो साइन tan 30 क्या होता है 1/√3 प्लस 1 माइनस √3, क्योंकि कोट 30 क्या होता है tan का उल्टा, प्लस कोट 30 क्या हो गया √3 अपॉन 1 माइनस 1/√3। भाई ये तो वैल्यू आई, ये तो वैल्यू आई, ठीक है ना। अब 2 अपॉन साइन 2 30 क्या होगा 60, तो 60 क्या होता है √3/2, तो 2 ऊपर चला गया, तो ये ऊपर क्या बच गया 4 अपॉन √3, ये तो वैल्यू आई। नहीं तो चेक कर लो, नहीं तो चेक करके रख लो। अब रखी वैल्यू, तो इसे क्या होगा ये अपॉन में 1, ये ऊपर चला गया चला गया, तो √3 1 माइनस √3, ये तो बना, चेक करो बन गया नहीं, बन गया। तो बनने के बाद ये क्या हो गया √3 माइनस 1 इंटू 3, क्योंकि ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला जाएगा ना। तो अब हम देखो
इसमें अगर आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, तीनों के एलसीएम अलग अलग है तो तीनों का एलसीएम एक सा लो। अब तीनों का एलसीएम आपने लिया एक सा, तो √3 1 माइनस √3 एलसीएम ले लिया, तो ये तो ऐसे का ऐसी था ही, तो ऊपर क्या था हमारा 1, ऊपर क्या था हमारा 1। अब यहाँ पे हमारा क्या है √3 माइनस 1, मतलब माइनस बाहर निकाल लो, तो माइनस तो एक बाहर आएगा आपका मतलब, और √3 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे √3 से ऊपर, तो 3√3 आ गया, जब भी तो ये बनेगा। अब यहाँ क्या है √3, तो यहाँ 1 माइनस √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे और ऊपर भी करोगे फिर, तो वह क्या आ जाएगा 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 4 इंटू 1 माइनस √3, भाई यही तो हो गया। अब ये क्या हो गया आपका, इधर जाके प्लस हो गया, तो इधर जाके प्लस हो गया, तो इसे खोलोगे, कहाँ खोलते हैं, यहाँ पे खोलते हैं, ये 1 तो 1 ही रह गया, माइनस ये इधर जाके -4 हो गया, -4 और इधर क्या होगा +4√3, +4√3 माइनस 3√3, तो क्या बचा √3, भाई प्लस ही तो था, +4√3 माइनस 3√3, तो प्लस का क्या बचेगा √3, और ये क्या बचा हमारा -4 था, तो -4 + 1 क्या बचा -3, ये तो बचा अपॉन √3 1 माइनस √3, ये तो है। अब आप इसमें से √3 कॉमन ले लो, तो √3 कॉमन आ गया, तो क्या बचा, क्या बचेगा 1 माइनस √3 बचेगा, तो दोनों ऊपर नीचे से क्या हो गए कट गए, क्या कर गए कट गए, तो क्या आंसर आ गया 1, कट गए तो आंसर क्या आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है 2/cot a/2 प्लस tan a/2। अब इसे सोल्व करोगे तो सोल्व कितने आराम से हो जाएगा, ये 2 तो है ही, ये 1/tan खोला तो 1 + tan² a/2, और ये जो tan नीचे गया तो वो ऊपर चला गया, तो ये क्या हो गया tan a/2, भाई ये तो हो गया। इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, मैंने कल बताया ही था, परसों बताया ही था, तो क्या बताया था, इसका फॉर्मूला क्या होता है sin 2a। अब sin 2a है तो यहाँ पे एंगल क्या है a/2, तो एंगल फॉर्मूला क्या आ गया sin a, तो ये क्या हो गया डायरेक्ट आंसर। कैसे आ गया डायरेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ये फॉर्मूला होता है sin 2a का। अब sin 2a करोगे तो 2a की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो नीचे a/2 से करोगे तो क्या बचेगा a, आंसर क्या आ गया sin a। आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियोज में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।